एवरीवन। इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट 20 ऑफ सीआरपीसी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारा 691। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट वाइल रिकॉर्डिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कौन सी नहीं है जबकि सेक्शन 164 के अंदर वह कन्फेशन रिकॉर्ड करे। तो देखिए, ड्यूटी टू एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग द कन्फेशन दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन। पर्सन के सामने एक्सप्लेन करने की ड्यूटी, जबकि वह कन्फेशन कर रहा है कि वह कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है। बी है ड्यूटी टू एक्सप्लेन दैट इफ़ ही मेक्स ए कन्फेशन इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम। सी है ड्यूटी टू रिकॉर्ड द कन्फेशनल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। डी है ड्यूटी टू बी सेटिस्फाइड एंड हैव रीजन टू बिलीव दैट कन्फेशन वाज वॉलंटरी। तो देखिए, इसमें किस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह रिकॉर्ड करे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फेशन इज रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन ओनली, बाय एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट और विद और विदाउट जुरिसडिक्शन, by any police officer having power of a magistrate under the law in force, by a magistrate empowered by high court for the purpose। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, by confession is recorded by any judicial magistrate with or without jurisdiction। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 693। ए नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 164 सीआरपीसी में नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाता है, इज ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, मे और मे नॉट बी सब्सटेंटिव एविडेंस डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट है सेक्शन 164 में रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो क्या चीज़ है? नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। Statement of witness recorded under section 164 of CRPC can be used। जो विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 164 में रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको क्या क्या ऐसे यूज किया जाता है? फॉर कॉन्ट्राडिक्शन ओनली, फॉर कॉरोबोरेशन ओनली, बोथ फॉर कॉरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, नीदर फॉर कॉरोबोरेशन नॉर फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए, जो सेक्शन 164 में जितने भी स्टेटमेंट हो रहे हैं तो वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रहे हैं, तो इसलिए उनको बहुत फॉर कॉरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स द कन्फेशन ऑफ एन अक्यूज्ड और ए स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। अक्यूज्ड विटनेस के स्टेटमेंट, विटनेस का स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन अक्यूज्ड का। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 164 सीआरपीसी में आता है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिशंस, कन्फेशंस, स्टेटमेंट्स। तो क्या आएगा? बोथ बी एंड सी। सीआरपीसी का सेक्शन 164 है, वो प्रोसीजर प्रोवाइड करवाता है कन्फेशन को और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोविजंस अंडर सीआरपीसी डील्स विद द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड कन्फेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सीआरपीसी का कौन सा प्रोविज़न है जो कि डील करता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का? तो कौन सा है? सेक्शन 164। ऑप्शन आएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम शैल बी कंडक्टेड बाई, मतलब जो रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ हर चॉइस, ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट और बाय लोकल अथॉरिटी। थर्ड है, एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद द कंसेंट ऑफ विक्टिम अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नेक्स्ट है,
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा 2 and 3 ओनली। देखिए दोबारा से देख लीजिए, कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि गवर्नमेंट अथवा लोकल अथॉरिटी के द्वारा रन किए हुए हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है, या कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विक्टिम की कंसेंट से, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में विक्टिम की कंसेंट के साथ क्या करेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये जो है रेप विक्टिम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम कंडक्टेड बाई एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ हर चॉइस, ये गलत है, उसकी चॉइस का नहीं, ऐसे तो फिर बायसनेस आ जाएगी, है ना, इसलिए सेकंड और थर्ड हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सेक्शन 164A ऑफ CRPC द विक्टिम ऑफ रेप शैल बी सेंट टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एग्जामिनेशन विद इन फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। देखिए ऑफेंस की कमीशन रिसीव होने के कितने टाइम के अंदर, सेक्शन 164A के अंदर जो रेप विक्टिम है उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा, तो कितने, 24 घंटे के अंदर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप, रेप ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा एलिज्ड विक्टिम का, तो वह कैसे किया जाएगा, ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, यानी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर, नेसेसरीली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इफ ही डीम्स फिट, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑब्टेन्स परमिशन of his superintendent of police with the consent of such woman victim or any person competent to give such consent on her behalf। तो देखिए रेप विक्टिम की बात की गई है यहाँ, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप, रेप ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो विक्टिम है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ सच वुमन विक्टिम, उस वुमन विक्टिम की कंसेंट के साथ, और ऑफ एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच कंसेंट, या फिर उस कंसेंट को देने के लिए कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है तो उसकी कंसेंट के साथ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ सर्च कैन बी कंडक्टेड विदाउट वारंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च कंडक्ट की जाती है विदाउट वारंट बाई एनी पुलिस ऑफिसर, बाई द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ए एंड बी, और बोथ ए एंड बी, आइदर ए और बी, ठीक है। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो सर्च कंडक्ट की जाती है वो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, एक क्रिमिनल कोर्ट में अंडर 166A ऑफ CRPC, जब कोई सर्च आउटसाइड इंडिया कंडक्ट की जाती है तो क्रिमिनल कोर्ट को सेक्शन 166A के अंडर CRPC में क्या इशू करती है, सर्च वारंट, लेटर ऑफ रिक्विजिशन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और रिटर्न ऑर्डर। तो सेक्शन 166A में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, इशू किया जाता है, ठीक है। ये देखिए सेक्शन आउटसाइड इंडिया जब भी सर्च करनी है तो सेक्शन 166A CRPC में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाता है। नेक्स्ट है कि अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टू व्हाट मैक्सिमम पीरियड एन अक्यूज्ड कैन बी टेंडर टू बी केप्ट इन पुलिस कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्या कहना है कि कितने मैक्सिमम टाइम के लिए अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो कितना टाइम है, 15 डेज का, 15 डेज का। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स द लार्जेस्ट पीरियड फॉर विच एन अक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी, जबकि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं होता तो लार्जेस्ट पीरियड कितना है जिसके लिए कि पुलिस कस्टडी की रिमांड पर उसको रखा जाता है, तो कितना है, 15 डेज, बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज एज द केस में बी, ये क्या करें, इन्वेस्टिगेशन जबकि जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है जैसे 90 डेज का या 60 डेज का उसमें कंप्लीट नहीं होता, एंड अक्यूज्ड इज ऑन एक्सपायरी ऑफ सैड पीरियड, तो उस पीरियड के ख़त्म होने पर इफ़ ही इज़ प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश्ड बेल, ठीक है, यदि वो बेल दे देता है तो द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू डिस्चार्ज एक्यूटेड रिलीज्ड ऑन बेल बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, रिलीज्ड ऑन बेल बाय कंसर्निंग मजिस्ट्रेट। देखिए क्या कह रहे हैं कि जबकि इन्वेस्टिगेशन 90 डेज या 60 डेज में कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, और एक्यूज्ड कस्टडी में है, तो उस पीरियड के ख़त्म होने के बाद इफ़ ही इज़ प्रिपेयर्ड टू, यदि वह प्रिपेयर कर लेता है और बेल फर्निश करता है, तो अक्यूज्ड किस चीज़ के लिए एंटाइटल है,
बेल पर रिलीज किया जाएगा बाय कंसर्निंग मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा उसको बेल पर पुलिस कस्टडी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सीआरपीसी एन एक्यूज्ड पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर मोर देन, देखिए सीआरपीसी में एक्यूज्ड पर्सन को पुलिस कस्टडी में रिमांड पर रखा जाता है कितने टाइम के लिए, 15 डेज के लिए। ठीक है, ये देखिए आंसर, मैंने आपको ऑप्शन बताना ही भूल गई, 7 डेज, 15 डेज, 20 डेज और 30 डेज। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 15 डेज के लिए। सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी अलाउज कस्टडी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्यूज्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी कस्टडी अलाउ करता है अक्यूज्ड के इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना, फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने मैक्सिमम पीरियड की करता है, 90 डेज की। ठीक है, 90 डेज मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंस ऑफ मर्डर आफ्टर विच एंड ऑन नॉन फिलिंग ऑफ चार्ज शीट द एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ये क्या कह रहे हैं कि डिटेंशन का मैक्सिमम पीरियड कितना है, इन्वेस्टिगेशन मर्डर का ऑफेंस किया है उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैक्सिमम पीरियड क्या हो रहेगा डिटेंशन का, जिसमें कि अगर चार्जशीट फाइल नहीं की गई है एक्यूज्ड की तो उसको बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए 60 डेज, 120 डेज, 90 डेज, 180 डेज, तो मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड है 90 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी द पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज विल बी रेकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, आफ्टर पुलिस रिमांड, फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये कह रहे हैं कि सेक्शन 167 के 2 में जो 60 डेज़ का टाइम दिया है और जो 90 डेज़ का टाइम दिया है वो कब से शुरू होगा, तो कब से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने जब प्रोड्यूस किया है तब से। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 90 डेज और 60 डेज एज द केस मे बी एंड द अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑन एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी। ये भी कहते हैं कि यदि इन्वेस्टिगेशन 90 डेज या 60 डेज में कंप्लीट नहीं की गई है और अक्यूज्ड क्या है, कस्टडी में है, तो ठीक है, तो अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी, तो एंटाइटल किसके होगा, उसको बेल पर रिलीज किया जाए मजिस्ट्रेट के द्वारा, क्या होगा, रिलीज ऑन बेल ऑन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन है, डिस्चार्ज किया जाएगा, रिलीज ऑन बेल ऑन मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल, रिलीज ऑन बेल विदाउट मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल और एक्यूटेड। तो उसको रिलीज किया जाएगा, वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, कि बेल पर रिलीज होने के लिए एक एप्लीकेशन देगा और उसके बाद उसको रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अक्यूज्ड हैज़ इनडिफिसिबल राइट टू बेल व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन। एक्यूज्ड के पास इनडिफेंसिबल राइट होता है बेल का जबकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती 90 और 60 डेज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ऑथराइजिंग डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन कस्टडी ऑफ द पुलिस द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड के डिटेंशन को ऑथराइज करने के लिए एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना पड़ेगा इन पर्सन थ्रू एन एडवोकेट बाय प्रोड्यूसिंग एन एप्लीकेशन साइंड बाय हिम थ्रू मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज। तो इन पर्सन आना पड़ेगा। ठीक है, एक्यूज्ड मतलब एक्यूज्ड के डिटेंशन करने के लिए, पुलिस कस्टडी में डिटेन करने के लिए एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने इन पर्सन प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। कि मजिस्ट्रेट अक्यूज्ड के डिटेंशन को ऑथराइज करता है पुलिस कस्टडी में 15 डेज के लिए। व्हेन डज दिस पीरियड बिगिन टू रन, कब यह पीरियड रन करना शुरू करता है, तो कब करेगा, जबकि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया है। फ्रॉम द टाइम, देखिए आफ्टर ए मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के डिटेंशन को मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है पुलिस कस्टडी में फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। व्हेन डज दिस पीरियड बिगिन टू रन, फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट बाय पुलिस,
आफ्टर फर्स्ट रिमांड ऑन एक्सपायरी ऑफ 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर होगा, इसमें डी होगा हमारा, सी नहीं होगा। ठीक है, ये जो है रॉन्ग है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ अक्यूज्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, वेयर द रेलिवेंट प्रोसीजर्स इन द CRPC हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन केस व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ये कह रहे हैं CRPC में रेलिवेंट प्रोसीजर कब शुरू होगा जबकि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं होता। तो कब होगा, सेक्शन 167 में, जब 24 घंटे में उसको 24 घंटे को में पुलिस ने अपने पास रखा और उसके जो भी पूछताछ है कंप्लीट नहीं हो पाई, तो 167 के अंदर उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए पुलिस रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इज। पुलिस रिमांड का मैक्सिमम पीरियड कितना है किसी अक्यूज्ड का, 7 डेज, 9 डेज, 12 डेज, 15 डेज। तो मैक्सिमम है 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन एन एक्विजिशन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये क्या करें कि ए को अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है, उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस किया है उसके एक्विजिशन में। ही इज एंटाइटल्ड टू स्टैच्यूटरी बेल एज प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 167 ऑफ CRPC। ठीक है, उसको स्टैच्यूटरी बेल दी जाती है सेक्शन 167 के सब सेक्शन 2 में, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, 60, 90 और 45 डेज। तो 90 डेज के बाद उसको स्टैच्यूटरी बेल पर रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सेक्शन 167 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द लॉन्गेस्ट पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी इज। देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 167 में लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है जिसके लिए अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रिमांड किया जाता है, तो 15 डेज का मैक्सिमम पीरियड है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन स्टैपुलेटेड पीरियड ऑफ 90 और 60 डेज एज द केस में द अक्यूज्ड हु हैज़ बीन इन कस्टडी ऑन द एक्सपायरी ऑफ अबव मेंशन्ड पीरियड गेट्स एंटाइटल्ड टू बी डिस्चार्ज बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि जहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशन 60 डेज और 90 डेज में कंप्लीट नहीं हो पाई है, जो कि स्टैपुलेटेड पीरियड है, तो अक्यूज जो कि कस्टडी में है उसको उस अबव मेंशन पीरियड के एक्सपायर होने पर क्या किया जाएगा, उसको किस चीज़ के लिए एंटाइटल है, उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन बेल, बेल पर रिलीज होने की एप्लीकेशन देने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज डिटेंशन फॉर टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज। ठीक है, फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 90 डेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल। ये क्या कह रहे हैं कि अंडर सेक्शन 167 CRPC में मजिस्ट्रेट क्या है कि 90 डेज के टोटल पीरियड के लिए डिटेन करने के लिए ऑथराइज है इन्वेस्टिगेशन में। इन केस ऑफेंस किस टाइप का है, तो विद डेथ, पनिशेबल विद डेथ, पनिशेबल विद एलाई, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 10 ईयर्स या ऑल द अबव। तो देखिए, इस केस में जो ऑफेंस होता है वो कौन सा होता है, या तो डेथ का है या एलाई का है और या फिर 10 ईयर्स से ज़्यादा का है। ठीक है, तो तीनों ही सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें कि ऑफेंस उसको रिलीज कर दिया, 90 डेज के लिए रखा जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा मिस हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ये रहा, नहीं, मैं क्या बोला था कि 90 डेज के टोटल पीरियड के लिए अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज है डिटेन करने के लिए, तो वो किस टाइप के ऑफेंस है, डेथ का, एलाई का और 10 ईयर्स से ज़्यादा का। ठीक है, तो तीनों ही केसेस में 10 साल से ऊपर का कोई भी ऑफेंस है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 ऑफ CRPC एन अक्यूज्ड पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी फॉर नॉट मोर देन। ये क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 167 CRPC में अक्यूज्ड पर्सन को पुलिस कस्टडी की रिमांड पर लिया जाता है फॉर नॉट मोर देन 15 डेज एट वन टाइम, एक समय में 15 दिन के लिए। ठीक है,
पुलिस कस्टडी उसको दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रिमांड ऑफ एन एक्यूज्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज ओवर इज अंडर सेक्शन 167 CRPC। एक्यूज्ड की रिमांड की जाती है इन्वेस्टिगेशन के बाद। इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाती है तो एक्यूज्ड को रिमांड पे लिया जाता है अंडर सेक्शन 167 CRPC। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 309 CRPC द मजिस्ट्रेट कैन रिमांड एन एक्यूज्ड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days। Under section 309 CRPC, even prosecution may be directed to pay cost for adjournment. Next, at the request of accused, the court shall not grant adjournment to enable him to show cause against the sentence। तो हमको इसमें रॉन्ग देखना है। तो हमारा रॉन्ग इसमें क्या होगा, देखिए ए ऑप्शन, रिमांड ऑफ एन एक्यूज्ड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज ओवर अंडर सेक्शन 167 CRPC, ये हमारा रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ओवर होने के बाद थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको रिमांड पर रखा जाता है। ठीक है, बाकी के हमारे सही है। देखिए सेक्शन 309 में मजिस्ट्रेट रिमांड कर सकता है एक्यूज्ड को फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days। ठीक है, अंडर सेक्शन 309 CRPC इवन प्रोसिक्यूशन में भी डायरेक्टेड टू पे कॉस्ट फॉर एडजॉर्नमेंट। प्रोसिक्यूशन को भी बोला जा सकता है कि वो एडजॉर्नमेंट की कॉस्ट पे करे। और नेक्स्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्यूज्ड द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट एडजॉर्नमेंट। एक्यूज्ड की रिक्वेस्ट पर कोर्ट एडजॉर्नमेंट नहीं देगी। ठीक है, टू इनेबल हिम टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस, सेंटेंस के अगेंस्ट उसको शो कॉज इनेबल करने के लिए उसको एडजॉर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर सेक्शन 167 मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, जेल, बोथ A and B। तो अंडर सेक्शन 167 द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर डिटेंशन इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, दोनों में ही मजिस्ट्रेट डिटेंशन का ऑर्डर कर सकता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन द नॉन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज फेलियर ऑफ प्रोसिक्यूशन टू फाइल चार्जशीट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होने पर, मतलब कि चार्जशीट फाइल होने में फेल हो जाए, अगर 90 days और 60 days के जो प्रेस्क्राइब पीरियड है उसके अंदर अगर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाए प्रोसिक्यूशन एज गिवन इन सेक्शन 167 ऑफ CRPC, तो क्या हुआ, एक्यूज्ड पर्सन इज टू बी डिस्चार्ज अनकंडीशनली। एक्यूज्ड पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड टू एंड डज फर्निश बेल। नेक्स्ट देखिए, right of the accused person to be released on bail could be defeated by subsequent filing of charge sheet under any circumstances, और डी है none of the above। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कि उसको डिस्चार्ज कर दिया, सॉरी क्या होगा कि उसको अगर वह बेल के लिए प्रिपेयर्ड है और फर्निश कर लेता है बेल एप्लीकेशन पर, उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, bail granted under section 167 clause 2 of CRPC 1973 has some incidents as bail granted under chapter 33 of code। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बेल जो कि सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 में दी जाती है, हैज सम इंसिडेंट्स, कुछ इंसिडेंट्स सकते हैं जैसे कि चैप्टर 33 ऑफ कोड। स्टेटमेंट बी कहता है बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 of CRPC कैन नॉट बी कैंसल्ड अंडर सेक्शन 437 सब क्लॉज 5 ऑफ द कोड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ए क्या है हमारा, कि जो बेल ग्रांट की जाती है सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 में ऑफ CRPC में, उसके सेम इंसिडेंट्स होते हैं एज बेल ग्रांटेड अंडर चैप्टर 33 ऑफ दैट कोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC द नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा। सेक्शन 167 में जो कस्टडी का नेचर है ना, उसको ऑल्टर किया जा सकता है। जैसे जुडिशियल कस्टडी में अगर उसको रखा है तो उससे उसको पुलिस कस्टडी में कर देंगे, और पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी दी जा सकती है। तो ये ऑल्ट्रेशन किस हिसाब से किया जाता है, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 15 डेज के अंदर उसको ये डिसाइड हो जाता है कि इसको जुडिशियल से पुलिस में ले लो, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल में ऑल्टर कर लो। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। ये था हमारा पार्ट 20। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, उसमें आगे के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।